Lord. Good evening and praise the Lord. Hallelujah. The greatest is our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह जो सबसे अजीम है. हालेलुया. हम उसके नाम से जमा हो चुके हैं. मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हम सबको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ज़िंदगी में एक बार फिर मौका दिया है कि हम दूर और नज़दीक से जमा होकर के अपने यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह को सिजदा कर सकें. जब मैं यहोवा कहता हूँ तो वो अब्बा भी है और वो यीशु मसीह भी है. याद रखें अजीज़ों, हम जिस यीशु मसीह की मुनादी करते हैं उसका कोई बाप नहीं, उसकी कोई माँ नहीं, उसका कोई नसबनामा नहीं, ना उसकी उम्र का शुरू ना उसकी उम्र की आखिर है और वो खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा है. हम इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. और याद रखें बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज़ खुदा का बेटा है, सन ऑफ गॉड है, वो 40 से लेकर 45 दफ़ा लिखा गया है और जो आदमजाद है वो 193 दफ़ा 193 टाइम्स आदमजाद. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सारी बातों का कि हमें क्या कहना चाहिए और कौन सी चीज़ उसकी शान शौकत के आज़मत के लिए मौजू है और कौन से हम बोल करके हमारे मुंह से, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारी वजह से गैर कौमें मेरे नाम पर कुफ्र मेरी तकफीर करती हैं तुम्हारी वजह से. तो वो क्यों? इसलिए कि जब जिसका कोई बाप ही नहीं है, जिसकी कोई माँ ही नहीं है, जिसका कोई नस्बनामा ही नहीं है, तो हम उसको सन ऑफ गॉड कह करके अजीज़ों क्यों शुकुक शबात बताने की कोशिश करते हैं कि उसका कोई बाप होगा. ना मुकद्दस बाप उसका मुकद्दस दाऊद उसका बाप है, ना ही मुकद्दस यूसुफ उसका बाप है. अगर इन दोनों में से उसका कोई भी बाप होता तो वो दोहर बारी में ज़रूर सिखा देते. हमने जो बड़ी डिटेल से सीखा है, तो भी अगर कोई सी बहन भाई को समझ नहीं आती तो वो अजीज़ व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकता है. यह 00491746264299 स्टुटगार्ट जर्मनी. अजीज़ों हालेलुया. आज की बरकत के लिए देखेंगे खरूज की किताब है पुराने अहदनामे में और उसका अजीज़ों 15वां बाब है और उसकी अजीज़ों 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप गौर से सुनिए कि आज खुदा का पाक रूह इसमें से हमें कौन सी बरकत देने वाला है. अजीज़ों, फिर मूसा बनी इसराइल को बहर कुलज़ुम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला. और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था. इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया. तब वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिएं. उसने खुदावंद यीशु मसीह से यहोवा पाक खुदा से फरियाद की. खुदावंद यीशु मसीह जो मैं हूँ सो मैं हूँ है ने उसे एक पेड़ दिखाया जिससे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया. वहीं खुदावंद यीशु मसीह ने यहोवा पाक खुदा अब्बा ने उनके लिए एक आईन और शरीयत बनाई और वहीं ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगा कर. गौर से सुनी बनी इसराइल की आजमाइश क्या है. ये है कि अगर तू दिल लगा कर खुदावंद यीशु मसीह यहोवा पाक खुदा जो अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर जो था और जो आने वाला है और खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा बाप की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे. तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मसरियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ. हालेलुया. मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ. तो इसका मतलब है यहोवा राफा. इब्रानी ज़बान में राफा अजीज़ों राहत को कहा गया है, आराम को कहा गया है, सुख को कहा गया है, चैन को कहा गया है. तो जो इंसान बीमारियों से भी शिफा पाना चाहता है. लेकिन यहाँ पर मसला है कुछ और अजीज़ों. यहाँ पर है 3 दिन का सफ़र करते करते बनी इसराइल अजीज़ों उस जगह पर पहुँच गए हैं लेकिन 3 दिन तक वो पानी नहीं उनको मिला. कोई पानी का चश्मा नहीं मिला 3 दिन के तक.
تو اب عزیزو اگر ملا بھی پانی جس جگہ پر تو وہ پانی کڑوا تھا، پانی کڑوا تھا عزیزو۔ جب پانی کڑوا تھا تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے موسیٰ سے کہا کہ تو ایک درخت ہے تیرے پاس، تو اس کو پانی میں ڈال دے۔ ایک درخت ہے، اس کو پانی میں ڈال اور وہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ عزیزو پانی تو میٹھا ہو گیا، وہ کڑواہٹ تو ختم ہو گئی، وہ ان کی ساری فکر، انزائٹی اور مشکل اور دکھ اور ٹینشن وہ ساری ختم تو ہو گئی، لیکن اس جگہ کا نام مارا پڑ گیا۔ اور مارا کا لفظ عزیزو مقدسہ نومی ہے، جس کی دو بہویں تھیں، روت اور عرفا۔ جب وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دو بیٹے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ واپس اپنے ملک میں آتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں اے نومی، اس نے کہا مجھے نومی نہ کہو، مجھے مارا کہو، قادر مطلق میرے ساتھ سختی سے پیش آیا ہے۔ یہاں پر اس مارا جگہ پر جس کا نام ہے بٹر، انزائٹی، ٹینشن، دکھ، وہاں پر اس پانی کو میٹھا کر دیا گیا ہے لکڑی ڈال کر کے۔ ہاللیلویا۔ اب عزیزو صلیب پر بھی انہوں نے پانی مانگا تھا اور ان کو وہ سرکہ پیش کر دیا گیا مسیحا کو، جی، پیاس بجھانے کے لیے۔ اگر آپ میرے ساتھ مکاشفہ 8 باب کی سٹڈی کریں اور یہاں پر عزیزو 7 مہروں کا ذکر ہے، تو جب عزیزو تیسری مہر کھلی ہے، تیسری مہر کھلی اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا اور تہائی سمندر خون ہو گیا اور سمندر کی تہائی جاندار مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ جب تیسرے فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے۔ وہ جو ستارہ پانی کے اندر آ کے ٹوٹا ہے اس کا نام ہے ناگدونا، جس کا مطلب ہے عزیزو بٹرنس۔ یہ وہی جو مارا کا مطلب ہے بٹرنس، انزائٹی، ٹینشن، تو یہ ہے، اس کا نام ناگدونا ہے۔ اور تہائی پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، ناگدونے کی طرح کڑوا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ یہ عزیز و ناگدونا جسے یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ کڑوا پانی پینے سے وہ آدمی مر گیا۔ یہ کڑوا پانی جو ہے عزیزو، یہ عزیزو ہمیں عزیزو ایک پانی مسیح دیتا ہے جسے زندگی کا پانی کہتے ہیں۔ یہ زندگی کا پانی مسیح دیتا ہے اور وہ زندگی کا درخت بھی ہے، جس کا ذکر آپ مکاشفہ آخری بار پڑھ سکتے ہیں کہ یسوع سے زندگی کا وہ درخت ہے جس کے پتوں سے قوموں کو شفا ملتی ہے اور وہ دریا کے وار پار ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہے۔ ہیلیلویا۔ اب یہ جو بائبل مقدس کا جو کلام ہے، جو حقیقی روٹی اور پانی ہے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں گے تب تو عزیزو ہماری بیماریاں بھی جاتی رہیں گی۔ حالانکہ جو بنی اسرائیل کو بیماری تو نہیں تھی، کوئی پانی نہیں ملا تھا، اور پانی عزیزو زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جسمانی طور پر بھی یہ پانی ہمیں چند دن، بنی اسرائیل 3 دن تک ان کو پانی نہیں ملا، اس کا مطلب ہے 3 دن تک وہ بغیر پانی کے زندہ رہے ہیں۔ لیکن جب ملا تو کڑوا پانی ملا، اور پھر انہوں نے اس وہاں پر رکھا۔ یہ
यहोवा राफा है, उर्दू में है यहोवा शाफी, शिफा देने वाला। जिस्मानी शिफा तो यहाँ पर किसी का जिक्र नहीं है, लेकिन अजीज़ो हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो हमें बीमारियों से भी शिफा देता है, वो हमें मौत से भी आज़ाद कर सकता है। लूका के उसके 16वें बाब में लिखा हुआ है कि अजीज़ो एक शख्स है लाजर जो है वो अपाहज है, हैंडीकैप्ड है, फालिज ज़दा इंसान है, और वो अजीज़ो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, हाथ नहीं हिला सकता। कुत्ते उसके नासूर चाटते हैं, कुत्ते नासूर चाटते हैं। इतना अजीज़ो वो दुख में है कि मुश्किल में है, बीमारी में है, लेकिन उसकी रूह बची हुई थी। जब उसका अजीज़ो डेथ हो गई, इंतकाल हो गया, तो वो मुकद्दस अब्राहम की गोद में चला गया, आराम में चला गया। मुकद्दस अब्राहम की गोद को हम अजीज़ो फिरदौस भी कह सकते हैं, हेवन भी कह सकते हैं। तो जब वो उस आराम में चला गया, तो दूसरी तरफ जो अमीर आदमी था, उसको कोई बीमारी भी नहीं थी, शाही खुराक वो खाता था, शाही खुराक वो पहनता था। जब उसकी भी डेथ होगी तो वो कहाँ गया? आग की भट्टी में चला गया। तो अगर हमारे जिस्मों के अंदर कोई भी कमी कमजोरी है, जो एक बहुत बड़ा नबी है एलीशा, वो बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसकी डेथ हो गई। मौजज़े करने वाला, दूसरों को शिफाएं देने वाला, दूसरों को ज़िंदगी देने वाला, जिस बच्चे के लिए सारपत की, उस औरत के लिए जिसके लिए उसने दुआ की थी, उसको बेटा मिल गया, उसको बुखार हो गया और वो उसके ऊपर लेट गया, अपना दम उसमें फूंका और वो लड़का जिंदा हो गया। सारपत की बेवा के लिए भी उसने अजीज़ों रोटी और उसको रोटी मुहैया कर दी। बहुत से मौजूद उसने किए हैं, उसने एरिया से ज़्यादा मौजूद किए हैं। हालेलुया। लेकिन जब भी वो कमज़ोर पड़ गया तो बीमार था, और जब वो उसको जिस जगह पर दफन किया गया और वहाँ पर अजीज़ों किसी वक्त कुछ लाशें जो थी वहाँ पर दफनाने की कोशिश की गई उसकी कब्र में, और जो ही उसकी हड्डियाँ लगीं तो वो मुर्दे ज़िंदा हो गए। उसकी जो हड्डियाँ थीं उसके छूने से दूसरे जो मुर्दे थे वो ज़िंदा हो गए। हालेलुया। तो अजीज़ों इस बात से हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर ज़िंदगी में हमें किसी वजह से खुदावंद ना शिफा दे तो हमें बुड़बड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि उसका शुक्र करना है। और शायद अगर वो खुदावंद की मर्ज़ी है कि अब उन्हें किसी को वापस जाना है तो इस तरह से भी है, लेकिन हमारी दुआ है कि हमारे वो सारे रोगों से हमें शिफा दे सकता है। मैनू सारे रोगां तो देंदा शिफा, मेरी जान नू मौतों बचाउंदा। दाऊद भी बड़े दुख में रहा है अजीज़ों, बड़े मुश्किल में रहा, कुबड़ा हो गया और उसको अजीज़ों हेमरेज भी हो गए और बवासीर जिसे कहते हैं वो भी हो गई, आंखें भी उसकी अजीज़ों धुंधल आ गई, कुबड़ा भी हो गया अजीज़ों। कहता बुढ़ा हो मैं जो क्या रोंदा सुबह से शाम को, और कितना खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है। और यहाँ तक बाइबल ने उसको इतना बड़ा मकाम दे दिया है और उसको सीधा ही यीशु मसीह का बाप ही बना दिया है। तो अजीज़ों गैर कौमें भी ये कहती हैं कि इंसानों में से कोई नबी तो पैदा हो सकता है, कोई बादशाह भी पैदा हो सकता है, लेकिन खुदा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है, बहुत दफ़ा इसकी मैंने मुनादी भी की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि खुदा हमारी जो बाइबल सोसाइटी उनकी आंखें खोलेगा और वो ज़रूर इसके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे जो हम सीख रहे हैं रूल से। तो अजीज़ों इस आज के कलाम के वसीला से हमें ये बरकत मिलती है कि यहोवा राफा, जो यहोवा शाफी है उर्दू में तर्जमा, खुदावंद हमारा शाफी खुदा हर रोग से, हर बीमारी से, हर दुख से, यहाँ तक कि वो मौत को भी ज़िंदगी में बदल देता है। वो जनाजों को रोक देता है अजीज़ों, वो कब्रें खाली कर देता है, वो अजीज़ों गूंगों को ज़ुबान देने की ताकत रखता है, वो अंधों को आंखें देने की ताकत रखता है, कमज़ोर आंखों वालों की आंखों को वो ताकत दे सकता है कि वो उनके नाक्स के ऊपर से जो
ऐनक का बोझ ये भी उतर जाए, वो कर सकता है। वो हमारे कमज़ोर मसलों को मजबूत कर सकता है। हम इसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि ना सिर्फ हमें जिस्मानी बीमारियों से बल्कि जो बड़े बड़े मसले हैं उनसे भी आज़ाद कर देता है। हाजरा के लिए उसने जब अपने बेटे को लेके चल पड़ी थी तो उसने एक चश्मा बना दिया, चश्मा खोदा, कुआं खोद करके उसको पानी मुहैया कर दिया सीसो। हालेलुया। लेकिन वो तो पानी मीठा था, लेकिन जब बनी इस्राएल को दिया वो पानी कड़वा था। फिर वहां पर कुदरत दिखाई और लकड़ी डाली गई और वो लकड़ी यीशु मसीह को ज़ाहिर करती है। यीशु मसीह ने फरमाया अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अंगूर के दरख्त से भी तशबीह दी गई है, जैतून भी अजीजों, और फिर वो ज़िंदगी का दरख्त भी उसको कहा गया है। आइए उस ज़िंदगी के दरख्त के जो पानी है उसका कलाम है उसको लें। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मेरा जो अजीजों पानी है, उन्होंने हैकल के अंदर खड़े होकर कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास है और जो कोई चाहे आप हयात मुफ्त ले। और अजीजों ये बात उन्होंने रूह कुदस के लिए कही थी जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था। अजीजों हम खुदा की शुक्रगुजारी करते, पाक रूह नाजिल हो चुका है। आइए इस पानी को लो और अपनी सारी प्यास को बुझाएं, रूहानी, जिस्मानी और करवाहट जो अजीजों ये अजीजों गुनाह को ज़ाहिर करती है, जिस्मानियत को ज़ाहिर करती है। जब पाक रूह आपके अंदर होगा तो अजीजों तब अजीजों आप बड़े ज़बरदस्त ज़िंदगी रूहानी गुजार सकते हैं। जिस्मानी पानी भी हमें पीना है, ये नहीं कि जिस्मानी पानी से कोई हमें, उसके बगैर तो अजीजों हम जिंदा भी नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम, लेकिन उससे बढ़कर रूह का पानी, रूह लो। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम शहर से बाहर ना जाना। हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो नाग दौना है, वो जो बिटरनेस है, उसकी जगह पर जहाँ पर लिखा एक सितारा जो है उसके अंदर आकर गिरा है। एक आसमान से मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदौना कहलाता है। लेकिन मुकद्दस पतरस कहते हैं जब तक सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में फूट ना पड़े, पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की कोई भी ताबीर आदमी के इख्तियार में नहीं है। यानी अगर कहा जाता है खुदा तो दूसरी तरफ अबलीस को भी इस जहान का खुदा कहा जाता है। अब इस बहस में पढ़ करके बहुत से लोग जो हैं वो गलत तर्जमा करके उसको दिखाना चाहते हैं। कोई पास्टर कहता है कि वो जी उसको लूसीफर कहना चाहिए क्योंकि ये उसके लिए लिखा है। नहीं, हारगिज़ ऐसा नहीं अजीज़ो, ऐसा शख्स अजीज़ो उसकी अक्ल बिगड़ चुकी है और खुदाम उसको सीधी राह पर लाए। हालेलुया। तो हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर जब रूह कुदस होगा तो फिर हमारे अंदर अजीज़ो मिठास होगी, रूह की मिठास, रूह की बरकत होगी। तो जब पाकरू नहीं है तो अगर अबलीस हमारी ज़िंदगी में है तो तब अजीज़ो कड़वाहट ही कड़वाहट है, कड़वाहट ही कड़वाहट है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ, दुख ही दुख होगा। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजार करते हैं पाक रूह कुदस के लिए। पाक रूह लो अपनी ज़िंदगी में। अगर पाक रूह का मीठा मीठा पानी नहीं तो फिर कड़वाहट ही कड़वाहट है। और फिर जो वो हाल करता है वो अजीज़ो वो शख्स जानता है। जो उसका पानी नहीं पीता वो अजीज़ो ज़िंदगी से महरूम है। ना वो सरगर्म कलीसिया है, ना वो अबलीस पर गालिब है। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।